बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया है बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट क्या होते हैं, तो इसमें लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। अब स्टूडेंट जब 1960 में वेट एंड मेजर के अदारे ने जनरल कॉन्फ्रेंस की तो उनमें डिसाइड किया गया बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी, और इनसे एसोसिएटेड जो यूनिट थे बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट, इनका फैसला तो कर लिया गया, लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी बची, कुछ यूनिट ऐसे बचे जिनका फैसला ना हो सका, तो उन यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट में डाल दिया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सप्लीमेंट्री जो यूनिट है इनकी कुछ ना कुछ फिज़िकल क्वांटिटी भी तो होगी, यानी कि कुछ ये किसी न किसी क्वांटिटी के यूनिट है ना, तो हम उन क्वांटिटी को पहले देखते हैं कि इन यूनिट की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या है। तो चलिए ज़रा थोड़ा सा डीपली इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इन यूनिट की जो क्वांटिटी है उन क्वांटिटी को कहा जाता है जियोमेट्रिकल क्वांटिटी। जियोमेट्रिक क्वांटिटी यानी कि जब 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक़्त जो क्वांटिटी ना तो वो बेस में आई ना ही वो ड्राइव क्वांटिटी में आई, तो जो तीसरी एक किस्म थी क्वांटिटी की उनको जियोमेट्रिकल क्वांटिटी का नाम दिया गया। तो इन क्वांटिटी के जो यूनिट थे इन यूनिट को नाम दिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट। अब जियोमेट्रिक क्वांटिटी जो होती है इसमें एंगल मेजर किए जाते हैं, यानी कि एंगल मेजर किए जाते हैं। और कितने एंगल मेजर किए जाते हैं इसमें जी 2 एंगल मेजर किए जाते हैं, 2। अब वो 2 एंगल कौन से हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं जो 2 एंगल इसमें मेजर किए जाते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है हमारे पास प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। अब ये जो एंगल है ये एंगल है हमारे पास 2D 2 डिमेंशनल एंगल, और सॉलिड एंगल है 3 डिमेंशनल एंगल। प्लेन एंगल का जो SI यूनिट है उसको कहा गया रेडियन, इसका SI यूनिट क्या है? रेडियन। जबकि सॉलिड एंगल का जो सॉलिड एंगल इसको 3 डिमेंशनल एंगल भी कहा जाता है, तो इसके स्टीरेडियन कहा जाता है। स्टीरेडियन। रेडियन को स्टडी करने से पहले हम देखते हैं प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल जो होता है ये 2D एंगल होता है और इसमें हमेशा 2 एक्सेस होते हैं, X और Y एक्सेस, ठीक है। और ये जो एंगल होते हैं प्लेन एंगल जो होता है ये किसी भी सर्कल में हमेशा बनते हैं, क्योंकि सर्कल जो होता है ये प्लेन एंगल ही होता है, यानी कि 2D प्लेन होता है, इसलिए ये 2 डिमेंशनल एंगल यानी कि प्लेन एंगल भी जैसे कहा जाता है ये सर्कल में बनते हैं। आप देखते हैं कि प्लेन एंगल की मदद से ही हमने रेडियन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले रेडियन को हम डायग्राम की मदद से इसकी वजाहत इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। अब देखें कि प्लेन एंगल जो है जब भी हम किसी सर्कल को इस तरह ड्रा करते हैं तो सर्कल को ड्रा करने से इसका सेंटर और बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस का नाम देते हैं। तो अगर हम इस सर्कल को 2 रेडियस की मदद से की मदद से इस तरह हम कट करें कि इसको पॉइंट A कह लें, इसको पॉइंट B कह लें, इस तरह हम कट करें कि इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट के दरमियान A और B के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको आर्क लेंथ भी कहा जाता है, अगर ये डिस्टेंस रेडियस R के इक्वल हो जाए तो फिर इन दोनों रेडियस के दरमियान बनने वाला जो एंगल थीटा है इसको एक रेडियन एंगल कहा जाता है। अब देखें कि हमारे पास अगर एक सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसमें हम 2 रेडियस की मदद से इसको हम कुछ इस तरह कट करें कि इनके दरमियान जो आर्क लेंथ बन रहा है ये R, और अगर ये आर्क लेंथ रेडियस R के इक्वल ना हो तो इस तरह फिर बनने वाला जो एंगल है वो एक रेडियन नहीं कहलाएगा। या हम इस तरह दूसरी सिचुएशन है हमारे पास कि ये सर्कल है, अगर हम इस एंगल को इतना बढ़ा दें
कि इनके दरमियान जो बनने वाला आर्क लेंथ है ये रेडियस आर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत में भी बनने वाला एंगल जो है वो 1 रेडियन एंगल नहीं कहलाता। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द रेडियन is the angle between the two radii of a circle which cut off on the circumference एक सर्कल को ही कहा जाता है, circumference on an arc equal in length to the radius। क्या अगर हम दोबारा से डायग्राम को हम रिपीट करते हैं कि अगर हम सर्कल को, ये जो सर्कल है हमारे पास, डेफिनेशन को सामने मद्देनजर रखते हुए, द रेडियन इज द एंगल बिटवीन द टू रेडियई ऑफ सर्कल, कि सर्कल के एंगल, रेडियन जो है वो एंगल है जो कि सर्कल के दो रेडियस के दरमियान बनता है, ऑफ ए सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस, जो कि सर्कल को कट करता है, एन आर्क, और एक आर्क बनाता है, ये वाला जो आर्क लेंथ है ये आर्क बनाता है, इन लेंथ टू डी रेडियस, जिसकी लेंथ यानी कि इस आर्क की लेंथ की जो लेंथ है वो इस रेडियस के इक्वल होती है। तो इस सूरत में इन दोनों रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल एक रेडियन कहलाता है। तो ये था हमारे पास रेडियन। अब हम जी स्टूडेंट्स, रेडियन तो हमने देख लिया, अब हम चलते हैं स्टेरेडियन की तरफ। तो स्टेरेडियन जो होता है ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। इसमें आपने देखना है कि इसको सॉलिड एंगल भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं और डेफिनेशन को हमने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्योंकि डायग्राम के बगैर हम इसको डेफिनेशन को समझ नहीं सकते। करें द स्टेरेडियन इज़ द सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर। यानी कि डेफिनेशन के अंदर कह रहा है कि ये वो एंगल है जो किसी भी स्फीयर के अंदर बनता है, स्फीयर के सेंटर पे बनता है। उस वक्त बनता है जब हम स्फीयर में से कुछ रेडियस लें, उस रेडियस का एक आर स्क्वायर एरिया बने, तो उस वक्त बनने वाले एंगल को स्टेरेडियन कहा जाता है। तो इसको डायग्राम से देखते हैं, फिर अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक स्फीयर है। अब देखने में पेपर के ऊपर आपको डायग्राम तो नज़र आ रही है 2 डायमेंशनल, यानी कि 2D प्लेन ही नज़र आ रहा है, क्योंकि वाइट बोर्ड और पेपर जो होता है ये 2D प्लेन होता है, तो इसलिए इसके ऊपर स्फीयर की डायग्राम भी 2D ही नज़र आएगी, 2 डायमेंशनल नज़र आएगी। तो असल में ये एक सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है हमारे पास। आप देखें कि स्फीयर को हमने स्फीयर अगर देखें ना तो ये 3 डायमेंशनल एंगल होता है। तो इसमें 3 एक्सेस होते हैं, यानी कि एक्स, वाई और जी एक्सेस है। तो इसमें 3 एंगल होते हैं। तो इसलिए आप देखें कि स्फीयर के अंदर कोई 2 रेडियस नहीं होते, क्योंकि स्फीयर के रेडियस भी सर्कल की तरह हर तरफ से देखा जाए तो रेडियस इक्वल ही होता है। लेकिन उसके अंदर हमने देखा था सर्कल के अंदर के 2 रेडियस हमने लिए, उन्होंने सर्कल को कट किया और उनके दरमियान बनने वाले आर्क लेंथ को हमने कह लिया कि अगर ये आर्क लेंथ इन रेडियस के इक्वल है तो फिर बनने वाला जो एंगल है उसको हमने रेडियन का नाम दिया था। लेकिन सरफेस के अंदर हमने कुछ समझ ले कि कुछ स्फीयर लिए हुए हैं, 2 से ज़्यादा स्फीयर है, ये 2 स्फीयर है, 2 से ज़्यादा स्फीयर है, और उन स्फीयर को हमने इस तरह मिलाया है तो ये हमारे पास एक कोन की शक्ल जो है वो हमारे पास बन गई है। तो आप देखें कि स्फीयर जो है, अगर ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है हमारे पास, तो यहाँ पे जो आर बनेगा ये आर नहीं बनेगा बल्कि आर स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर बनेगा, और ये जो आर स्क्वायर है ये अब आर का लेंथ नहीं है बल्कि ये वाला आर स्क्वायर एरिया है इनका। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, तो फिर यहाँ पे जो आर स्क्वायर एरिया बन रहा है, तो स्फीयर जो होता है ये अगर किसी भी स्फीयर में आपने स्फीयर को इस तरह कट करना है कि अगर ये हमारे पास आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, तो यहाँ पे जो आर आ रहा है ये आर स्क्वायर बनेगा, यानी कि यहाँ पे अब आर का लेंथ नहीं बनेगा, ये आर स्क्वायर बनेगा।
तो अगर ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है तो यहाँ पे आर स्क्वायर इनका एरिया बन रहा है, तो फिर इन रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल स्टीरेडियन कहलाएगा। इनको ज़रा प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल हमने किस तरह इसको इम्प्रूव करना है। आप देखें कि जो रेडियन था, रेडियन में हमने सिर्फ इस तरह दो सर्कल है, यानी कि एक सर्कल में से इस तरह दो रेडियस हमने लिए थे, ठीक है। और ये रेडियस हमने इस तरह लिया है कि ये भी आर था ये भी आर था, और इन दोनों के दरमियान जो आर्क लेंथ था इस तरह, तो हमने क्या लिया कि अगर ये आर्क लेंथ और ये इक्वल है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल 1 रेडियन था, ठीक है। लेकिन सफ़ियर के स्टीरेडियन के केस में आपने देखना है कि ये हमारे पास ये कुछ इस तरह है। आप देखें स्टूडेंट के, अगर हम मार्कर को ये कुछ इस तरह मिलाएं, ये देखें अब ये जिस तरह हमने ये 3 रेडियस ली, तो ये 3 है नहीं है, बल्कि इधर भी रेडियस है इधर भी रेडियस है इधर भी रेडियस आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम सब को इस तरह मिलाएं, तो यहाँ भी रेडियस आ रहा है ये भी रेडियस आ रहा है ये भी रेडियस आ रहा है, तो अगर हम सब को इस तरह मिलाएं एक लाइन के ज़रिए, तो हमारे पास ये एक तो कोण की यानी कि कोण की शक्ल बनती है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है कोण हमेशा किसी ना किसी स्फीयर से निकलती है। तो फिर यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो एक रेडियन कहलाता है। इसको आप ज़रा मैं डायग्राम आपको बना कर दिखाता हूँ कि ये हमें देखें आपके पास ये एक कोण है, ठीक है। अब अगर तो हम इसकी इस तरह बात करें तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है। हम कह सकते हैं ये भी रेडियस आ रहा है ये भी रेडियस आ रहा है और यहाँ पे आर्क लेंथ है, तो यहाँ पे फिर जो एंगल बनेगा वो रेडियन बनेगा। लेकिन सफ़ियर के केस में हमने क्या करना है कि इसी तरह आप देखें इधर भी रेडियस आ रहा है ये भी रेडियस आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, तो इस तरह चारों तरफ रेडियस आर हमने ले लिए हुए हैं। तो फिर सब को अगर मिलाया जाए तो इस तरह के एक आर स्क्वायर एरिया बनता है, ये वाला आर स्क्वायर एरिया बनता है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर एरिया हमारे पास बनता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि तमाम रेडियस को मिलाने से अगर यहाँ पे आर स्क्वायर एरिया बन रहा है तो फिर यहाँ पे जो एंगल बनेगा नीचे, इसको आपने स्टीरेडियन का नाम देना है। तो इनके दरमियान स्टूडेंट जो बेसिक डिफरेंस पॉइंट है वो मैं अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपके सामने। आप देखें कि जो इनके दरमियान जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले एक तरफ आप लिखें रेडियन और दूसरी तरफ आप लिख लें स्टीरेडियन। तो अब आप देखें कि रेडियन एंगल जो बनता है ये हमेशा किसी भी सर्कल के सेंटर में बनता है, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि किसी भी सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल जो है उसको आपने रेडियन का नाम देना है। देयर इज ऑलवेज 2 पाई, ठीक है। रेडियन जो होता है ये 2 पाई होता है, जबकि स्टीरेडियन जो होता है ये बनता है एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। ये किसी भी स्फीयर के सेंटर में बनता है और ये हमेशा होता है देयर इज ऑलवेज 2 पाई एस या 2 पाई आर कह रहे, तो ये इनकी वैल्यू होती है। अब देखें इनका फार्मूला देख लें। रेडियन एंगल जो बनता है, सॉरी इसको कैंसिल कर दें, रेडियन एंगल इज इक्वल टू, रेडियन एंगल हमारे पास होता है कि आर्क लेंथ ओवर रेडियस आर, यानी कि ये जो आपको डायग्राम दिखाई थी, ये देखें ये एंगल जो रेडियन बन रहा था हमारे पास, इसको रेडियन लिख ले, रेडियन एंगल, तो आर्क लेंथ रेडियन एंगल इक्वल होता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस आर के इक्वल होता है। तो ये हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेडियन इज इक्वल टू एस ओवर आर, ठीक है। अब ये जो रेडियन है ये एंगल में है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप इस तरह लिखते हैं कि स्टीरेडियन एंगल जो होता है
स्टीरिडियन एंगल या एंगल इन स्टीरिडियन इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ पैच, एरिया ऑफ पैच डिवाइडेड बाय रेडियस। अब आपने रेडियस नहीं लेना बल्कि रेडियस का स्क्वायर लेना है, तो इधर रेडियस का स्क्वायर आएगा। जैसे ये डायग्राम देखें, एरिया ऑफ पैच और ये आर स्क्वायर का रेडियस का स्क्वायर लेना है, तो फिर जो एंगल बनेगा वो स्टीरिडियन एंगल के इक्वल होगा। तो ये थे इनके जो दरमियान बेसिक डिफरेंस पॉइंट है, ये आपके सामने हमने रख दिए। तो ये था टॉपिक रेडियन और स्टीरिडियन का। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।